नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों में, पर्टिकुलरली 2 दिन की हम बात कर रहे हैं, एक फ्लड सी आ रखी है कि हर कोई अपनी इमेजेस पिक कर रहा है और उस इमेज की इस तरीके का एक ट्रांसफॉर्मेशन करवा करके चैट जीपीटी से और अपलोड कर रहा है। कभी स्टेटस लगा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हैं, कहीं रील्स जा रही है तो कहीं पर मीम्स के जो वीडियोस है उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर जो पॉलिटिशियन है उनको भी नहीं छोड़ा गया, तो साथ ही साथ इंडिविजुअल अपने खुद की इमेजेस पे भी एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इन इमेजेस की यूनिकनेस क्या है कि यूं लगता है मानो कि किसी ने कैनवास पर आपकी खुद की इमेज को स्केच किया हो, बनाया हो, बहुत मेहनत करके ये काम किया गया हो। कलर कॉम्बिनेशन भी यूं लगता है कि वाकई में ये तो यार किसी की हाथ की कृति ही हो सकती है, हाथ से ही किसी ने ये काम किया होगा। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये सारा मामला है एआई का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो ओपन एआई का टूल है, दैट इज चैट जीपीटी, उसने एक अपना नया टूल स्टार्ट किया है। उसमें ये अपनी इमेजेस डेवलप करते हैं, जिसको यहां पर बोला जा रहा है गिबली स्टाइल फोटो। इसमें क्या होता है कि आप अपनी फोटो डाल करके चैट जीपीटी को कमांड देते हैं तो इस तरीके की इमेज आपकी बन जाती है। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो क्या है कि शुरुआत में लत लगाने के लिए या अपनी सब्सक्रिप्शन बेस को एक्सपेंड करने के लिए चैट जीपीटी की तरफ से ये किया जा रहा है कि शुरुआत में 3 इमेजेस को तो जिन्होंने सब्सक्रिप्शन भी नहीं ले रखा ना, फ्री में ही एक्सेस करते हैं चैट जीपीटी को, वो भी यूज कर सकते हैं एक बार को। तो फिर जिनको इंटरेस्ट आएगा वो ऑटोमेटिकली अपनी उसकी मार्केटिंग जो पॉलिसी है उसके तहत अपने आप टारगेट पे आ ही जाएगा। खैर, द पॉइंट इज कि यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि पॉलिटिशियन हो या मूवी क्लिप्स हो, इनको कहीं नहीं छोड़ा जा रहा। इंडिविजुअल अपनी खुद की इमेजेस भी नहीं छोड़ रहे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ गई कि एक एनिमेशन करने वाला इंडिविजुअल, एक बंदा जो एक्चुअल में फिजिकली स्केच के ऊपर इन तरीके की इमेजेस को उकेरता है, उतारता है, कितनी मेहनत करता है, कितना उसका थॉट प्रोसेस काम करता है, तब जाकर के वो अपनी पूरी इमेज तैयार कर पाता है। फिर उसको कुछ बेयर मिनिमम पैसा देकर के लोग फिर वो पेंटिंग खरीद के चले जाते हैं। बट वहीं दूसरी तरफ ये चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स विद इन सेकंड्स आपको इस तरीके की इमेज डेवलप करके देते हैं। नतीजतन कहीं ना कहीं एक जॉब क्राइसिस का मामला है। नंबर 2, जो लोग अपनी मेहनत से यहां पर इमेजेस को बनाते हैं अपने हाथों से, उस तरीके के आइडिया को यहां पर पिक करते हुए और चैट जीपीटी डेवलप कर देता है आपको खुद की अपनी चाही हुई, मनचाही हुई इमेजेस को, तो यह कॉपीराइट का वायलेशन हुआ कि नहीं, इस बात को लेकर के एक गजब का डिबेट चल पड़ा है। और इस डिबेट को ही हम पूरा डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ ये गिबली स्टाइल फोटोशूट का जो मैकेनिज्म है, ये कहां से स्टार्ट हुआ और उनका जिन्होंने इस आइडिया को डेवलप किया था उनका क्या कहना है, सारी बातें हम समझेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम पर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा और साथ ही साथ पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें 2027 के लिए संकल्प चल रहा है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी वाले ज्वाइन कर सकते हैं। टाइटन चल रहा है 2026 वालों के लिए, जो इंग्लिश वाले हैं ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट इंग्लिश, राइट। इसके अलावा प्रहार कोर्स चल रहा है इंग्लिश और हिंदी में। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जीएस और सीसेट की दोनों की। प्लस में आपको डेली प्रीलिम्स के हिसाब से एमसीक्यूज की आंसर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी पैरेलली चलती रहेगी। साथ ही साथ आपको पीडीएफ कंटेंट दिया जाएगा जिससे कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सके। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, चेक कर सकते हैं। तो मामला कुछ ऐसा है कि डीडीएलजे हो या कुछ और हो, एक मूवी सीन जिसको बनाने में, एनिमेटेड मूवी की बात कर रहा हूं, 1.5 साल का समय लगता है दोस्तों। उसको चैट जीपीटी के इस गिबली स्टाइल स्टूडियो ने विद इन सेकंड, 5 सेकंड में बना करके दे दिया। तो सोचो उस इंडिविजुअल, उस आर्टिस्ट के ऊपर क्या बीत रही होगी। किसी ने सही ही कहा है, पर्टिकुलरली बिल गेट्स जैसे इंडिविजुअल ने, कि बोला गिनती की 3 नौकरियां ऐसी मुझे लग रही है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में सेफ है। अदरवाइज ऐसा कोई फील्ड नहीं है जो सेफ हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, कुछ भी हो। यहां पर आप देखो, ये स्टूडियो गिबली स्टाइल नेटवर्क आर्टवर्क है, ये चैट जीपीटी ने अपना जैसे ही डेवलप किया, आप देखोगे फ्लड आ रही है जबरदस्त। चारों तरफ हर कोई इस तरीके की इमेज बना करके डाल रहा है। कोई सेलिब्रिटीज हैं वो डाल रहे हैं, कोई मतलब इंडिविजुअल्स हैं वो देख रहे हैं कि देखो मैं कैसा लगता हूं, जैसे ये एक कार्टून टाइप इमेज अगर हमारी आती है तो। ये अपने आप में जापानीज एनिमी इमेजेस का कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले इंडिविजुअल हैं, उनका नाम है हायोआ मियाजाकी।
ये आर्टिस्ट हैं, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट इस तरीके का डेवलप किया था जो आपने कई कार्टून इमेजेस में, कार्टून वीडियोस में, बहुत सारे कार्टून चैनल्स आते थे उन पे या आते हैं उन पे आप देखते हैं। तो इनका ये आइडिया दिया हुआ है। बट द पॉइंट इज, क्या यहां पर कॉपीराइट का वायलेशन है? तो देखो यहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर है इवैन ब्राउन, उनका तो ये कहना है कि भाई ये जो कुछ भी डेवलप किया जा रहा है लर्निंग के बेसिस पर है, तो कहीं पर भी लगता नहीं है कि टेक्निकली ये वायलेट कर रहा है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये लर्निंग हो कहां से रही है, कहां से आप लर्न करके और इमीडिएटली चीजों को डेवलप कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं बोले चैट जीपीटी का ये जो टूल है इसकी ट्रेनिंग हो रखी है प्रीवियस स्टूडियो वर्क्स के आधार पर। मतलब ये कि जिस तरीके के गिबली स्केचेज ये बनाए हुए हैं पहले के, उनको देकर के आपने एआई टूल को ट्रेंड कर दिया और उस ट्रेनिंग के आधार पर अब वही एआई टूल आपको इमीडिएटली जो चाहते हो उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके दे देते हैं। तो ये जो एक्चुअल में अभी के टाइम पे एनिमेशन में काम करने वाले लोग हैं, जो हाथों से स्केच तैयार करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और मुझे तो यूं लग रहा है एज ए टीचर कि पता पड़ा कि किसी ने कमांड दे दी कि हां जी ये XYZ टॉपिक है, मुझे 15 मिनट का वीडियो चाहिए, इस टॉपिक को वीडियो में कन्वर्ट करके दे दे भाई, सब्सक्रिप्शन मैंने तेरा ले रखा है, इतने में वीडियो डाउनलोड होगा और मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा, देखो जी पढ़ो इस वीडियो को, कितना शानदार एक्सप्लेन किया है सर जी ने। आई बात समझ में? ये अपने आप में बड़ी क्राइसिस वाली सिचुएशन है। और ज्यादा प्रॉब्लम तो वहां पर है जहां पर लेबर सरप्लस में है, और हमारे देश में आपको पता है क्या हालात हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात है। कॉपीराइट की बात करें तो ये इमेजेस, मान लो एक इंडिविजुअल ने बहुत मेहनत से फोटो खींची है, ठीक है, आजकल आपको पता है कि फोटो शूटिंग का इनका एक बड़ा अच्छा ये भी एक ट्रेंड चल रहा है, लोग जो है सीखते हैं, कोर्सेज करते हैं, अपनी बढ़िया बढ़िया इमेजेस निकालते हैं फोन से या फिर अपने कैमराज से। अब उन्हीं का अगर आप इस तरीके से एआई टूल का यूज करके डेवलप करके और कुछ स्टोरी कुछ टाइप डेवलप कर दो, तो यहां पर एक नया ऑप्शन भी आपको एक्सप्लोर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं बहुत कम टाइम में आप बहुत कुछ डेवलप करने में सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हो। तो एक तरफ तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी ओपन अप हो रही हैं, तो दूसरी तरफ वहीं पर हमें ट्रेडिशनली जिस तरीके से हम चलते आए हैं उस पर खतरा भी मंडराता दिखाई पड़ रहा है। और इसी बात को बिल गेट्स ने साफ साफ कहा कि भाई आने वाले जमाने में मेरे हिसाब से केवल 3 ऐसी नौकरियां हैं जो कहीं ना कहीं सेफ दिखाई पड़ रही है, अदरवाइज एआई के जमाने में ह्यूमंस को रिप्लेस करने की पूरी तैयारियां हो चुकी है इन एवरी सेगमेंट, ऑलमोस्ट एवरी सेगमेंट। वो 3 सेफ जोन है, कोडर्स, बायोलॉजिस्ट और एनर्जी एक्सपर्ट्स। इसके अलावा बोलो कोई और तरीका मुझे दिख ही नहीं रहा है। डॉक्टर हो तो डॉक्टर की तरह ट्रेन होकर के एआई टूल्स आपको आपकी बीमारी का डायग्नोस कर देंगे, आपको पूरा ट्रीटमेंट दे देंगे, बोलो और क्या चाहिए आपको। तो ये अपने आप में एक अलग ही डिबेट चल रहा है, एक अलग ही लाइन चल रही है। तो यहां पर फिर स्किल्ड लेबर का होना बहुत ज्यादा जरूरी। नो डाउट कोडिंग के अंदर अब इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्कोप भी दिखाई पड़ेगा कि इस तरीके के टूल डेवलप करने वाले भी तो इंडिविजुअल्स ही हैं, उन्होंने भी तो दिमाग लगाया होगा, कोडिंग कर रहे होंगे। बट द पॉइंट इज कि जिस तरीके से एआई टूल्स को हम एडवांसमेंट देते चलते चले जा रहे हैं, वो खुद से भी खुद में एडवांसमेंट कर लें, शायद ये कोई दूर की बात नहीं रह जाएगी। तो ये है पूरा मामला कि किस तरीके से ये जो गिबली आर्ट स्टूडियो का जो मैकेनिज्म है ये एक तरीके से फ्लड कर रहा है सोशल मीडिया को, इसको लेकर के कंसर्न्स भी रेज होने लग गए हैं। बट एक बार देखने को तो अच्छा ही लगता है यार, है ना? आपकी क्या राय है कमेंट करके बताना। मेरा जो ओपिनियन था मैंने आपके साथ शेयर किया। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।